केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी के सांसद रहते हुए संसद में एक सवाल तक नहीं पूछा। में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना संसद में चर्चा न हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने अमेठी के सांसद होने के नाते आज तक अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न न किया हो, जिन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड जाने के बाद 2019 के शीतकालीन सत्र में 40% से भी कम की अटेंडेंस रखी हो, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपराओं का अपमान करते बीता हो, आज वो संसदीय कार्रवाई, संसद में डिबेट, संसद में डिस्कशन ना हो, इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। भारत की संसद भारत की अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारत की जनता ये चाहती है कि संसद में उन विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा हो जो भारत के लिए और भारत के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी, जिनका राजनीतिक इतिहास इस बात से भी प्रतिबिंबित होता है कि वो देश में कब हैं, देश के बाहर कब हैं, वो उनकी अपनी पार्टी में चिंता का विषय बन जाता है, उनसे कहना चाहती हूं कि वो भले ही अनप्रोडक्टिव हों पॉलिटिकली, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे अंकुश लगाने का दुस्साहस निरंतर ना करें। में गतिरोध पैदा करने वाले और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में कई एफआईआर का सामना कर रहे मोहम्मद जुबैर को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जुबैर को यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यूपी के सभी केस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिए हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और AS बोपन्ना की बेंच ने यह भी कहा कि जुबैर के पिछले ट्वीट्स को लेकर दर्ज किसी नई एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर को गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हाथरस, सीतापुर, लखीमपुर और चंदौली में दर्ज मामलों में राहत मिली है। कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल बॉन्ड दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भरा जाएगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जुबैर को आज ही शाम 6 बजे से पहले रिहा कर दिया जाएगा। यूपी की सियासत को लेकर आज दिन भर दिल्ली में गहमागहमी रही। यूपी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के कथित इस्तीफे की खबरों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद दिल्ली में डटे हुए हैं। माना जा रहा है कि दोनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल दोनों के मिलने का समय तय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और इस बीच इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मेरठ के दलित नेता दिनेश खटीक शामिल नहीं हुए थे। केशव मौर्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन दिनेश खटीक नाराज बताए जा रहे हैं। खटीक मंगलवार को दिल्ली में ही थे, जबकि बुधवार को खटीक का लेटर वायरल हुआ जो गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया था। पत्र में खटीक ने लिखा था कि दलित होने की वजह से कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।